आज हमारे देश में जो जाति आरक्षण की प्रथा चली आ रही है, एक सिस्टम चला आ रहा है, वो कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कई खास और वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। एक तरफ से मैं उनका आपसे परिचय करवाऊंगा। सबसे पहले रोहित विश्वकर्मा जी हैं, ये हमारे आउटपुट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप अपना शुभ नाम एक बार बताएं। हरमीत, एडिटर इंडिया टुडे टीवी। आप इंडिया टुडे टीवी में हैं हरमीत जी, और आप अंजना ओम कश्यप, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, हमेशा आप इनको टीवी पर देखते हैं। आप धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र सिंह, ये हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आप विमल कुमार सिंह हैं, तो ये भी हमारे आज तक के ही आउटपुट टीम के मेंबर हैं। तो सबसे पहले हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया, वो ये कि क्या आरक्षण अब भी इस देश की जरूरत है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है, आरक्षण इस देश की अब भी जरूरत है या नहीं है? जो मैं कहूंगी, मुझे पता है कि इसको लेकर बहुत बहस है, विवाद है, लेकिन मैं साफ साफ ये मानती हूं कि जब तक हम जाति के आधार पर आरक्षण इस देश में खत्म नहीं करेंगे, तब तक न सिर्फ हम काबिलियत के साथ समझौता करेंगे, बल्कि जो सबसे गरीब है और जिसको उसकी जरूरत है, उसको उससे वंचित रखेंगे। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण आप कर सकते हैं तो कीजिए। जो वंचित है, जो नीचे है, जो गरीब है, जो पहले से सत्ता में नहीं है, जो पहले से किसी ब्यूरोक्रेट के घर में नहीं है, अगर आप कर सकते हैं ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें आप ये कह दें कि भाई साहब आपने एक बार ले लिया, अब आपके परिवार वाले को नहीं मिलेगा, अब उसको मिलेगा, जो गरीब है, जो परेशान है, तब तक आप एक ऐसी खून लगी हुई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसने आज तक ना तो एम्पावर किया है SC/ST को, दलित को, ना ही आज तक उसने उसको वो सम्मान दिलाया है। सिर्फ एक नौकरी दिला देने से ना आप सम्मान दिला सकते हैं, ना आप बराबरी कर सकते हैं। बहुत सही। और डिटेल में बात करेंगे। आपका टेक जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि जातिगत आरक्षण जो है वो बरकरार रहना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसमें जो आरक्षण के दायरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दा है ये शायद ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो वो इतिहास हमें आज भी याद रखना चाहिए कि 1930 के करीब पूना पैक्ट हुआ था शायद, तो जिसमें एक तरह का जो एग्रीमेंट हुआ था गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, की जो दलित हैं उस वक्त के, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल आरक्षण की मांग की थी और उसको काफी हद तक मान भी लिया गया था। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति हम देखें तो बैकलॉग जो ओवरऑल जो जिस जाति की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 15% शायद कुल मिलाकर स्वर्ण जातियां हो सकती हैं देश में। बाकी जो हैं उसमें ओबीसीज भी हैं, एससीज भी हैं, एसटीज भी हैं, तो ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उन जातियों की जरूर है। तो ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है उनके लिए, और सेंसिटिव मुद्दा इस वजह से है कि आज भी नहीं, नटशेल में नहीं सेंसिटिव नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, पॉलिटिकल तो मुद्दा तभी है ना, अगर देखें जब जो लोग ग्राउंड पर होते हैं, जो आम पब्लिक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं की कई बार बोली बोलते हैं। तो ये वो सच्चाई है, वोट बैंक की राजनीति है, चाहे वो धर्म की हो चाहे किसी चीज की भी हो। तो वो तो अब मांग कर रहे हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट में इसके लिए। आपको काउंटर करना चाहती हूँ, जिसमें मैं वापस लौटूंगी। नहीं, अगर ये दलील है, अगर रोहित विश्वकर्मा आप इससे सहमत हैं, तो मुझे बताइए, रिजर्वेशन इतने दशक से आप लागू कर रहे थे और आज तक आप सशक्तिकरण नहीं कर पाए, जस्टिफाई कीजिए अपने रिजर्वेशन को। जब से संविधान बना है बहुत सारे कानून बने हैं, रेप के लिए, मर्डर के लिए, सबके लिए बने, कुछ चीज नहीं हो पाई। ना रेप रुका है, ना मर्डर रुका है, ना आरक्षण के रुझान से आरक्षण रुका है। इसलिए ये सोच लेना कि आरक्षण सिर्फ, सबसे पहले ये समझना जरूरी कि आरक्षण लागू क्यों किया गया था, आर्थिक वजहों से नहीं। ये अमीर है और ये गरीबी के लिए नहीं, इसको अमीर है लेकिन अमीर के साथ भी वो अमीर दलित नहीं बैठ सकता है, इसके लिए आरक्षण लागू किया गया था, सामाजिक सम्मान के लिए, न कि आर्थिक आरक्षण के लिए। क्या सम्मान? अब उस पर आते इम्प्लीमेंटेशन। क्या देश आज भी मूछ रखने में सोचता है? आज भी अगर घोड़ी पे चढ़ के उसको बारात लेकर जानी है तो पुलिस उसके लिए बैठकर वैकल्पिक रास्ता बनाती है। ये क्यों परिस्थिति है? ठीक वैसी प्रॉब्लम है जैसे इस देश में आज तक सड़क नहीं बन पाई, इस देश में आज तक कोई कानून ठीक से लागू नहीं हो पाया। ये ठीक वैसी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये सरकार की प्रॉब्लम है, ये जातिगत व्यवस्था को खत्म करने वाली प्रॉब्लम दूसरी चीज नहीं है, जिसमें किसी एक जाति का दोष नहीं है। ये सरकारों की प्रॉब्लम है। इन सरकारों ने उनसे वोट लिया और उनके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आज भी उनकी सबसे अधिक पॉपुलेशन गांव में बसती है। उस गांव में बसती है जिस
गांव में आज भी सड़क और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर आप आर्थिक लेवल पर आरक्षण कर देंगे तो आप ये भूल जाते हैं कि जो एक्सपोजर एक सवर्ण जाति के व्यक्ति को मिल चुका है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो अगर आज गरीब हालत में भी है तो भी जो दलित जो सबसे नीचे जाके आप चले जाइए, आरा छपरा जिले कहीं भी चले जाइए, और वहां पर जो बैठा हुआ है उसका एक्सपोजर लेवल जमीन आसमान का फर्क है, वो नहीं कर पाएगा। आर्थिक लेवल पर आरक्षण की बात करते हैं तो आर्थिक लेवल पर उन लोगों को भी जब आप जाएंगे तो सवर्ण भी वहां पहुंचेंगे, नहीं यहाँ तो आर्थिक लेवल पिछड़े वो भी तो क्या सवर्ण होना उसकी सबसे बड़ी बिल्कुल नहीं, उसका अपराध है? बिल्कुल नहीं, नहीं तो सवर्ण होना अपराध है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं रोहित, आप ये सरकार के आड़ में कब तक हम अपनी कमजोरी को छुपाते रहेंगे? जो बातें, जिस तरह की खबरें आती हैं कि किसी दलित की बारात अगर किसी सवर्ण के इलाके से नहीं निकल सकता है, वहां सरकार कहां पे आती है? नहीं रोहित, एक मिनट बात को देखिए, दिक्कत क्या है। आप एक मंडल कमीशन को कैसे लागू किया सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है किस तरह से मंडल कमीशन, जब सरकार बीपी सिंह की सरकार थी उस समय में किस तरह से इस माहौल पूरा लाया गया था, वोट बैंक की तो पूरी चीज ही रही। रोहित, एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो कह रहे हो कि आर्थिक आरक्षण का विरोध कर रहे हो आप, आज आपको पता है क्या होता है? अगर आप और हम दो लोग इकट्ठे खड़े हैं, हो सकता है मैं सवर्ण हूं, मैं गरीब हूं, आप अगर दलित हो, अगर आप अमीर हो, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, तो हमारे मन में बस इस बात की खाई, एक आरक्षण एक्चुअली खाई पार्ट, एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट की है। जो गरीब मैं मानता हूं कि गरीब अमीर जाति हो सकती है, ये जाति सवर्ण और दलित के उसमें नहीं करना चाहिए। जो भूखा है, सवर्ण अगर भूखा है, आर्थिक रूप से जो आरक्षण है वो मेरे हिसाब से सही है। और जो जातिगत आरक्षण की बात आप कह रहे हैं कि समरसता के लिए जातिगत आरक्षण हुआ गया, तो समरसता तो हुआ नहीं, खाई बढ़ गई। इसको समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम पॉइंट को आइडेंटिफाई किए बगैर अगर सियासी हित साधने वाले के बातों में सुर मिला जाए तो वही हाल होगा। बिल्कुल बड़ा, आप खुद ही कह रहे हैं दलितों के साथ। अभी आपने उदाहरण दिया, आंकड़ा नहीं, आपने उदाहरण दिया ना कि दलित अपनी बारात लेकर नहीं जा सकता। एक रिसेंट एग्जाम्पल रोहित लेकर नहीं जा सकता, तो ये समरसता रोहित एक सबसे बड़ा एग्जांपल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अब बताता हूं कैसे खाई पड़ी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा नियम दिया था, उन्होंने किया था कि SC एक्ट को, उसको दुरुपयोग रोकने के लिए बहुत अच्छा सुभाष किया, कहीं कोई इशू नहीं था। इस पे पूरे देश में आंदोलन चलाया जाता है, इस पे लोगों को मारा जाता है इस बेसिस बिना समझे हुए। क्या था ये समरसता के खिलाफ नहीं है क्या? एक मिनट में आपने गांव देहात की बात की, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिस गांव से मैं आता हूं। बीते 30 वर्ष से मैं देख रहा हूं, दलितों के कई परिवार हैं, SC ST के कई परिवार हैं, आदिवासी तो नहीं है वहां पे, लेकिन एक नौकरी मैंने किसी भी परिवार में नहीं देखा कि एक नौकरी किसी दलित को वहां मिली हो। नहीं सही, इसलिए जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं वो इसलिए नहीं मिली ना। और वही मैं बता रहा हूँ, नहीं वही मैं बता रहा हूँ अंजना जी, वही मैं जहां शहर में जहां मैं रह रहा हूँ, वहां जो दलित है जिसको 4 पीढ़ी पहले नौकरी मिली आरक्षण के नाम पे, और उसके परिवार में धड़ाधड़ नौकरियां मिलती जा रही हैं लोगों को, तो मैं बता रहा हूं, नहीं और गांव नहीं, शहर वो विकसित ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके आज भी जो मैक्सिमम लोग वहीं फंसे हुए हैं। दिक्कत यही है रोहित, जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिला, जिसको मिल गया जो इसका काउंटर मैं बता रहा हूँ। ये जो कहा जाता है ना, एक परिवार लेके 4 बार ले रहा है, 5 बार ले रहा है, आज भी SC ST की सीटें अभी तक फुलफिल नहीं हो पाती हैं। और जो एक परिवार ही 50 परिवार ले रहा है, अगर ये कहावत ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज हो रही है, अगर इसको भी खत्म कर देंगे तो जो सीटें पहले से ही फुलफिल नहीं है वो भी और नहीं हो पाएंगी। एक मिनट मुझे कंप्लीट पहले इस पॉइंट को खारिज करने दो। पहली बात ये कि अगर एक परिवार को, 2 परिवार, एक ही परिवार के दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को नहीं मिलता है, मान लीजिए अभी फिलहाल अगर वो करके लागू कर दिया जाता तो टेक्निकली और लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि अभी भी 4 से 5 हजार सीटें खाली छूट जा रही है SC ST की, वो और ज्यादा खाली छूटने लग जाएंगी। और अब दूसरा सवाल, वही मैं बोल रहा हूँ, वैकेंट है जिनको 5 पीढ़ी से, आज जिनको 5 पीढ़ी से मिल रहा है, मैं उसी अगले में जा रहा हूँ, जिनको 5 पीढ़ी से नहीं मिला, इसमें समस्या लॉजिस्टिकल जो है, जो गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी की है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, एक शहर में पढ़ा हुआ दलित ज्यादा जल्दी नौकरी कर सकता है गांव में पढ़े दलित के मुकाबले। अब आपको सुनिए, सवर्ण के साथ भी होता है, बिल्कुल सवर्ण के साथ हो सकता है। बिल्कुल देखिए रोहित, आप यहीं पर, आप अगर गांव की बात अगर करो तो गांव पर करो, वहां पर जात कहां गया? अगर गांव में एक सवर्ण भी रहेगा तो उसको भी वही एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है जो शहर में रह रहा है उसको भी मिल रहा है। तो ये जात, यही तो बात हो गई। बजाय ये कि आप रिजर्वेशन देने पे, आप बजाय उनको, प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक आधार में वो पहले जो अभी फिलहाल अगर आप देखें जो सामान्य श्रेणी है, सामान्य श्रेणी में भी सवर्ण जा रहा है, और अगर आर्थिक आरक्षण आप लागू कर देते हैं तो आर्थिक आधार पर वो जो
दलितों का जो हिस्सा है, जो कोटा है, जो उनको डर इस बात का है, वो ये है कि उसमें भी फिर आर्थिक आधार पर पीछे सवर्ण लोग जाना शुरू कर देंगे। तो पहले से ही दलित नहीं जा पा रहा है। कोटा ही तो खत्म करना है। आर्थिक गरीब है उसे जीने का हक नहीं है। देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं, आप लोग कर रहे, सुनिए बात ये है, आने के नाम पर दलितों को और बांट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से जो भी गरीब है, जो विपन्न लोग हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। तो वही तो करना है, जो गलत हुआ उसी गलती को ढोते रहे क्या? आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई थी? आरक्षण की शुरुआत दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए हुई थी, जिसका हाँ तो नहीं हुआ ना। जब तक मैं वही कह रहा हूँ ना, जब देखिए, जब तक मन का भेद नहीं मिटेगा, जब तक दलितों को गले लगाने की मानसिकता नहीं होगी, तब तक आरक्षण देने से कोई फायदा नहीं होगा। जी हरमीत जी, मन के भेद मिटाने के लिए, जी, उसके बाद आपके आपको हटाइए। आप तो इसी को कंटिन्यू मेरे करना पास चाह नहीं रहे है, आपके पास है तो लाइए, मन का भेद मिटाने का ब्लूप्रिंट हमारा लाइए, तो फिर लाइए। ये तो मन का भेद बढ़ रहा है, उसको हटाने का तरीका है कि जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म हो। तो ये बात कहीं जो आपकी मैंने चर्चा सुनी, मुझे ये लग रहा है कि बात ये आ रही है कि शायद हमारे अंदर रेसिज्म बहुत ज्यादा है। बात ये आ रही है कि अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर, अफर्मेटिव एक्शन जो दुनिया भर में होते हैं और हर कम्युनिटी में होते हैं, हम जब बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शन इकोनॉमिक लेवल पर होना चाहिए, ना कि किसी के साथ जन्म के आधार पर होना चाहिए। तो कहना तो यही है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सामाजिक तौर पर जब हम अपनी अखबारें सुबह खोलकर बैठ जाएं और आप खोल लीजिए वहां पर जो इश्तिहार छपते हैं शादियों के, या शादी.com में चले जाइए, तो वहां पर जितनी शादियां हो रही होती हैं वो जात के नाम पर हो रही होती हैं। ये 21वीं सदी का जो भारत है, जिसकी हम यहाँ पर बहुत चर्चा कर रहे हैं, और हम खुद भी अपने आप को काफी मॉडर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्यों नहीं, वहां पर तो अखबारों में इस तरह के इश्तिहार भी नहीं, बहुत ज्यादा है। मैं तो देखिए, मैं एक और बात बता रहा हूँ, मैं अब आप देखिए, नहीं मैं एक और बात बता रहा हूँ, नहीं मैं एक और बात बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। हरमीत ने कहा वो अखबार के अंदर हमारे सिख समुदाय में बुनियादी तौर पर फलसफे के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसमें जात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा है, बहुत है, बिल्कुल। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। हम लोगों ने तो गुरु नानक, एक बात आपको बता रहा हूँ, गुरु नानक ने जैसे कहा कि कोई जात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने जनेऊ नहीं डाला, इस वजह से नहीं डाला क्योंकि वो प्रतीक था जनेऊ की, ये ब्राह्मण की एक सुपीरियोरिटी को बताता है। हालांकि वो खुद उच्च जाति है, वो उच्च जाति में उनका जन्म होता, वो जात को नहीं मानते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि आज हमने गुरुद्वारे जो हमारे हैं, ये रामगढ़ियों का गुरुद्वारा है, ये लुबानों का गुरुद्वारा है, ये फलां का गुरुद्वारा है, हमने गुरु ग्रंथ साहब को भी बांट दिया। तो जो जात है, जो जात का जो सिंड्रोम है, वो हमारी साइकी में, हमारे डीएनए में है, तो उसको उसको खत्म करने का कोई तरीका। सवाल मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि जिसको मिला अभी तक मिला, जिसको नहीं मिला अभी तक आरक्षण, उसको कैसे मिलेगा? जो बिल्कुल अंतिम कड़ी में खड़ा है, गांव के आखिरी छोर पे, आखिरी पायदान पे, उसको पहले मिलेगा। और उसी के साथ जो सवर्ण वहां पे खड़ा है, उसकी भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है, 5 पीढ़ियों से उसके यहां भी कोई नौकरी में नहीं है, उसको कैसे जो है आप समान उसमें लाएंगे? सिर्फ नाम से आ जाएगा कि ये सवर्ण है तो इसलिए जो है ये आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। पहला बार बार मैं अगेन कह रहा हूं, आर्थिक रूप से संरक्षण लाने का इसमें कोई भी सिद्धांत पर जब शुरुआत हुई थी परीक्षागत नहीं किया। खैर, उसके अलावा मैं दूसरी बात में आ रहा हूं, जो आपने कहा कि देखिए, एक मिनट, आप प्रतिशत में चाहिए, जनसंख्या के प्रतिशत में आपको और हमको ये चीज ज्यादा शहर में इसलिए लग रही क्योंकि हम शहरी वर्ग में हैं और हम सबर्ब्स में और उन सब इलाकों में आते हैं जो इलाके कहीं न कहीं कहे जाते हैं कस्बे हैं। हम उन गांव के इलाके में नहीं जाते हैं जहां पे आज भी वही हालात हैं, चाहे वो जनसंख्या के आधारित या किसी पे आधारित हो। रोहित, बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरव्यू आज आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रही थी, बिल्कुल हमने सुना। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, रेडियो का उनका इंटरव्यू था जो आज हम लोग सुन रहे थे, उनके दिमाग में झांकने के लिए, उन्होंने कहा हम सिर्फ इसलिए आरक्षण चाहते हैं कि नौकरी मिले और कोई दलित ऊपर उठे, कुर्सी पर बैठे और फिर वो अपने लोगों का भला करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने महात्मा के विरोध में जो कुछ कहा वो भी हमने सुना। वो महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में कभी उनको महात्मा नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि सिर्फ अपने आंदोलन में, स्वराज मूवमेंट में समर्थन के लिए महात्मा गांधी ने दलितों के हक की बात की थी। वो नहीं चाहते थे उन्हें रिजर्वेशन मिले, ठीक है। कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती रही है दलितों का। अब मुझे बताइए कि वो छुआछूत खत्म हुआ हो या नहीं, रिजर्वेशन पर जो एक बहस में छुआछूत है कि नहीं भैया जाति वाला इश्यू मत उठाना, क्या डर की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि इस पर बोलने से भी डरती है? संघ का भी हाल देखिए, मोहन भागवत ने एक बार हिम्मत की थी, अगली बार उनको समझ गए कि भैया दलित और मुस्लिम मिल गए तो हम तो गए। कुर्सी का खेल है,
सशक्तिकरण अगर लक्ष्य होता रोहित, सशक्तिकरण अगर लक्ष्य होता, 15+17 मुस्लिम, 17 मुस्लिम, 15% दलित। नहीं, मुस्लिम अभी तो हम दलितों की बात करें, अगर 15% मुस्लिम है, माफ कीजिएगा दलित हैं, तो बाकी बचा पूरा क्लास तो है। अगर पूरा समाज दलित ये आरक्षण विरोधी हो जाएगा तो आराम से बदल दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। मेजोरिटी क्यों नहीं? मेजोरिटी में वही कह रही, इनका मेजोरिटी किसकी है? इनका दलितों की है? नहीं, ओबीसी मिलाकर, दलित ओबीसी को भी है, ओबीसी का तो आर्थिक आधार पर ही है, ओबीसी का जो उसमें क्रीमी लेयर बना दी गई है। अदर बैकवर्ड कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास में भी अगर आप तो अपना आर्थिक आधार पर ओबीसी में ब्राह्मण आते हैं, राजपूत मैं आपको बता दे रहा हूँ, आर्थिक आधार पर अदर बैकवर्ड क्लास में अगर आप वो अपना टैक्स चुकाते हैं तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आप गजेटेड ऑफिसर हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप एक क्लास रैंक रखते हैं तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। याद रखिए, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी क्लास में, क्योंकि उसको अलग माना गया। में भी नहीं होना चाहिए, ये एक अलग विषय, इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन तो कुछ बोलिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको भी, देखिए कि बेरोजगार ये ज्यादा हम लोग इसलिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सेंटिमेंट्स हम लोग क्यों जा रहे हैं, कोई ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी एक छोटा मुद्दा नहीं, ओवरऑल मुद्दा है। और जनसंख्या के प्रोपोर्शन में हम लोगों को लगता है कि बेरोजगारी गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं मिल रही तो हो रहा है। गवर्नमेंट की नौकरी कितनी है? हमारे पास की सरकारी नौकरियां कितनी होती हैं साल? मैं आपको एक आरक्षण का छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि मुद्दा ये भी चल रहा है कि वही कोई जॉब क्रिएशन हो नहीं रही। मुद्दा ये भी है कि जॉब क्रिएशन हो नहीं रही, और शायद हम बहस कर रहे हैं कि जैसे हमारे देश में इतनी नौकरी निकल रही हैं, स्फोटक परिस्थिति है, जो युवा है, नौकरी नहीं है, शायद भयानक परिस्थिति। जी, अब बातों से बातें निकलती हैं, तो अब ये लग रहा है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे अंबार लगा हुआ है नौकरियों का, और नौकरियों के बाद सरकार में भी नौकरियां निकल रही हैं, प्राइवेट में भी नौकरियां निकल रही हैं, पर सच्चाई ये है कि नौकरियां हैं का जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो गुस्सा होता है नौकरी न मिल पाने का, वो आरक्षण के बहाने निकलना शुरू हो जा रहा है, जबकि आप उसी प्रोपोर्शन में देखिए नौकरियां जितनी जनसंख्या का प्रोपोर्शन भी उतनी ज्यादा है। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, दो लाइन में अपनी बात कह के कंक्लूड करते हैं। बस में बिल्कुल देखिए वही है। देखिए अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि अगर जातिगत तौर पर आरक्षण रहेगा तो जातिगत खाई जो है वो बढ़ेगी। हाल के दिनों में और सालों में हमने महसूस किया है कि जो कथित अगड़े लोग हैं उनमें भी बड़ा रिजेंटमेंट है इस आरक्षण को लेकर। तो जो इस समरसता की कल्पना आप कर रहे थे जातिगत आधार पर आरक्षण से, वो नहीं मिलेगा। गरीब किसी भी जाति का हो उसे जीने का हक है, और सरकार को एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। एक चीज बस मैं कह दूं आखिर में कि आज अगर पूरा आरक्षण खत्म कर भी दिया जाए और सारे अगर जो जितने हिस्से दलितों को मिले हुए थे, जितने हिस्सों का आरक्षण मिला हुआ है, उस जगह दूसरों को भर भी दिया जाए, तो भी जो ये अंदर से गुबार भरा हुआ है कि हमारे पास ये नहीं हो रहा, ये आरक्षण नहीं मिल रहा, वो नहीं, वो पूरा रिसेंटमेंट वैसे ही रहेगा। नाम बदल जाएगा, आरक्षण की जगह कुछ और नाम आ जाएगा बेरोजगारी, नाम आ जाएगा गलत नीति, कुछ और। लेकिन मोटा प्रोस्पेक्ट ये कि आज हमारे पास अवसर नहीं है, अवसर के बीच में आरक्षण है, उसको देखने का नजरिया हमारा इसलिए संकुचित हो रहा है क्योंकि हम शहरों में रह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब हम 21वीं शताब्दी में हैं। मंडल कमंडल की राजनीति से प्लीज ऊपर उठिए। डिसीजन मेकर्स को ये चाहिए कि उनका पूरा फोकस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर होना चाहिए, ना कि जात पर, ना धर्म पर, ना ये हर 24 घंटे जो हमारा देश अब इलेक्शन मोड में आ चुका है और हर बार ये लगता है कि जैसे हम वोट ही देने जा रहे हैं। तो इन चीजों से हटकर पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ में होना चाहिए। हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हैं, हम इनवर्ड देखने की बजाय अगर हम बाहर देखना शुरू करें तो शायद इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। और बाहर लोग देख रहे हैं, यहाँ का युवा हमेशा अमेरिका देखता है और कहते हैं कि वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा कब हिंदुस्तान के लिए सही होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक पार्टी आपको धर्म के नाम पर भड़काएगी, एक शायद जाति के आधार पर, क्योंकि अपने अपने वोट बैंक का आंकड़ा और उस आंकड़े की कलाबाजी इसी के जरिए पूरी होती है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप न्यूज तक देखते रहिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी तमाम खबरें और न्यूज रूम की बहस के लिए।